तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान पर दबाव बनाने में फेल हुआ अमेरिका। अमेरिका के दबाव के बावजूद भी ईरान ने बना लिया परमाणु बम, थर थर कांपने लगा इजराइल। रक्षाबंधन के त्योहार पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पेड़ों को बांधी राखी, लोगों से की अपील पेड़ों की करें सुरक्षा। हमास ने ली इजराइल की राजधानी तेल अबीब में हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी, आतंकी हमले पर जवाब देने की तैयारी में इजराइल। SC/ST आरक्षण मामले में भारत बंद को मायावती की पार्टी ने दिया समर्थन, 35 साल के बाद सड़कों पर उतरेगी मायावती की पार्टी बसपा। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस से दुश्मनी मोल ले रही मोदी सरकार। रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात, पुतिन कर सकते हैं भारत के खिलाफ कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, देश में गृह युद्ध छिड़ने की जताई आशंका, कहा भारत के हो सकते हैं दो टुकड़े। महाराष्ट्र में बीजेपी को हारने का डर इसलिए नहीं करा रही चुनाव, संजय रावत ने लगाए आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान पर अमेरिका का दबाव हुआ फेल। अमेरिका के मना करने के बाद ईरान ने बना लिया परमाणु बम, अब थर थर कांपेगा इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग के बीच इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका इस तनाव को खत्म करने के लिए ईरान पर बार बार दबाव बना रहा था, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका का दबाव ईरान पर काम नहीं आया है और अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने में फेल हो गया है। और इसी का कारण यह है कि ईरान ने गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना लिया है और अगले साल तक ईरान परमाणु देश अपने आप को पूरी दुनिया में घोषित कर देगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान के परमाणु बम बनाने के बाद इजराइल थर थर कांपने लगा है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि वह इजराइल से इतना बड़ा बदला लेगा कि पूरी जिंदगी यहूदी इस हमले को भूल नहीं पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि ईरान के परमाणु बम बनाने के बाद जो मुस्लिम देश इजराइल का साथ देते थे उनकी भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि यही देश इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बार बार हमला कराते थे। लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि वो परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब है और परमाणु बम बनाने के बाद सबसे पहले वो इजराइल से निपटेगा, यानी ईरान अब दूसरा मुस्लिम देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर पावर होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रक्षाबंधन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेड़ों को बांधी राखी, कहा पेड़ों की सुरक्षा बहुत जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में कल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया था, सभी बहनों ने भाइयों को राखियां बांधी थी। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी पूरे देश में चर्चा होने लगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है पेड़ों को राखी बांधी। पेड़ों को राखी बांधने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की जनता से अपील की कि पेड़ों की सुरक्षा राखी बांधकर लोग करें, क्योंकि पेड़ों का जीवन होगा तभी हमारा जीवन होगा, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा जोरों पर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास ने ली तेल अबीब में हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी, आतंकी हमले पर जवाब देने की तैयारी में इजराइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध करीब 1 साल पूरे करने वाला है और अभी तक दोनों पक्षों के बीच ये युद्ध समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को इजराइल की राजधानी तेल अबीब में एक घातक बम विस्फोट हुआ था जिसमें एक राहगीर घायल हो गया था। रविवार शाम को तेल अबीब में हुए विस्फोट को इजरायली पुलिस और इजराइल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी सिन बेंट ने आतंकी हमला घोषित किया। इस बीच हमास की अल कसम ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अल कसम ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने इस्लामिक जिहाद आंदोलन की शाखा अल कुद्स ब्रिगेड के सहयोग से सैन्य अभियान चलाया है और इसी सैन्य अभियान के दौरान इजराइल की राजधानी तेल अबीब पर हमने बम विस्फोट हमला किया, जिसमें एक राहगीर घायल हुआ। यानी हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है, जिसके बाद इजराइल ने अब हमास से बदला लेने की बात कही है। अब देखते हैं कि इजराइल इसके प्रतिशोध में क्या कार्रवाई करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत बंद को मायावती ने दिया समर्थन, 35 साल बाद सड़कों पर उतरेगी बसपा। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया। इसके साथ ही ST/ST आरक्षण
संरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने पर भी जोर दिया। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को लेकर दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान कर रखा है, जिसे बसपा प्रमुख मायावती ने भी समर्थन दिया है। बसपा के सभी कार्यकर्ता और नेता देश भर में भारत बंद आंदोलन में शामिल रहेंगे। बसपा के नेता और कार्यकर्ता करीब 35 साल बाद सड़क पर उतरने जा रहे हैं, जिसे पार्टी की राजनीति का नया टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से दुश्मनी मोल ले रहे प्रधानमंत्री मोदी। रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन जा रहे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन से हाथ मिलाने जा रहे हैं, जिसका रिएक्शन रूस अब भारत पर दे सकता है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में इस समय जंग चल रही है और रूस सबसे बड़ा दुश्मन अपना यूक्रेन को मानता है, क्योंकि यूक्रेन रूस की बर्बादी करने में सबसे आगे रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 21 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन के दुश्मन यूक्रेन जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि रूस भारत की हमेशा मदद करता रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाते हैं तो फिर रूस इसका विरोध करेगा और रूस इसके बदले में भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और रूस जो सस्ता तेल भारत को दे रहा है उसको रोक सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस के दुश्मन यूक्रेन से मिलने प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, जिसका खामियाजा भारत सरकार को उठाना पड़ सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के सीनियर नेता ने भारत में गृह युद्ध छिड़ने की दी धमकी। कहा आने वाले वक्त में भारत के होंगे टुकड़े। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भारत में गृह युद्ध छिड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 30 सालों के भीतर भारत में गृह युद्ध छिड़ेगा और फिर भारत के टुकड़े होंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने इस बात को लेकर एक आर्मी चीफ का हवाला दिया है और कहा है कि आर्मी अफसर का ऐसा मानना है कि भारत में आने वाले वक्त में गृह युद्ध छिड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आपकी क्या राय है, भारत में गृह युद्ध छिड़ सकता है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना सांसद संजय रावत ने बीजेपी पर लगाया महाराष्ट्र में हारने का आरोप। कहा इसलिए चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं कर रही मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान बीजेपी सरकार ने नहीं किया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शिवसेना के नेता संजय रावत ने बीजेपी पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हारने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि संजय रावत ने कहा कि बीजेपी अगर इस समय विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में कराएगी तो वो बुरी तरीके से हार जाएगी और इसी हार से बचने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान मोदी सरकार नहीं करवा रही है, क्योंकि उसे डर है कि महाराष्ट्र में उसकी सरकार नहीं बनेगी और वो बहुत बुरी तरीके से हार जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रक्षाबंधन के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेड़ों को बांधी राखी। कहा पेड़ों की सुरक्षा बहुत जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में कल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया था। सभी बहनों ने भाइयों को राखियां बांधी थी। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी पूरे देश में चर्चा होने लगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेड़ों को राखी बांधी। पेड़ों को राखी बांधने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की जनता से अपील की कि पेड़ों की सुरक्षा राखी बांधकर लोग करें, क्योंकि पेड़ों का जीवन होगा तभी हमारा जीवन होगा, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा जोरों पर है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस से दुश्मनी मोल ले रहे प्रधानमंत्री मोदी। रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन जा रहे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन से हाथ मिलाने जा रहे हैं, जिसका रिएक्शन रूस अब भारत पर दे सकता है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में इस समय जंग चल रही है और रूस सबसे बड़ा दुश्मन अपना यूक्रेन को मानता है, क्योंकि यूक्रेन रूस की बर्बादी करने में सबसे आगे रहा है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 21 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन के दुश्मन यूक्रेन जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि रूस भारत की हमेशा मदद करता रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाते हैं तो फिर रूस इसका विरोध करेगा और रूस इसके बदले में भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और रूस जो सस्ता तेल भारत को दे रहा है उसको रोक सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस के
दुश्मन यूक्रेन से मिलने प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, जिसका खामियाजा भारत सरकार को उठाना पड़ सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी के सीनियर नेता ने भारत में गृह युद्ध छिड़ने की दी धमकी, कहा आने वाले वक्त में भारत के होंगे टुकड़े।